ओके, थोड़ा ऑफ द टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस सिचुएशन पे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा टेक्निकली समझाया जाए क्या चल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो मैंने एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन बनाया है। इसको पहले मैं स्क्रॉल करता हूँ आपके लिए। तो इस प्रेजेंटेशन में एक्चुअली मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, ख़ासकर वो प्रॉब्लम्स जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, उनका रूट कॉज क्या है, वो कहाँ से आते हैं वो प्रॉब्लम, और उनका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पाता है। जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो मैं इधर इस स्लाइड में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जो मेरा बिलीफ है सॉल्यूशन के ऊपर, वो दूसरे लोगों के बिलीफ सिस्टम से काउंटर कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मेरा मकसद है बताने का, जो पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो पोलराइज हो जाएंगे, वो कहेंगे कि नहीं, ये तो कुछ और ही बात कर रहा है। तो इस स्लाइड का जो पर्पस है मेरे सामने, सिर्फ इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि वो प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। सॉल्यूशंस ऑडियंस के ऊपर है, वो जिस हिसाब से सॉल्यूशन निकालना चाहें अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से निकाल सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी में, क्योंकि मैं नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करता हूँ मैं, और उस प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन को मैनेज करता हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने अपने इस समाज को जो है 5 हिस्से में मैंने बांटा है। इसको मैं 5 लेयर्स ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी बोलता हूँ। तो इस लेयर का जो बुनियाद है, जो बेस है, वो लोग हैं। लोग जितने भी हैं वो इकट्ठे रहते हैं, साथ में रहते हैं, फैमिली बनाते हैं। सेकंड लेयर है, ऑन टॉप ऑफ फैमिली बहुत सारी फैमिली कम्युनिटीज़ क्रिएट करती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कम्युनिटीज़ क्रिएट करने के, उसके ऊपर हमारी सोसाइटी बनती है। बहुत सारी कम्युनिटी साथ में रहती है, कुछ कॉमन कॉमन टर्म्स पे एग्री करके, और जब सोसाइटी बनती है तो फिर एक स्टेट का कंसेप्ट हमारे सामने आता है। ओके, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिली है। यहाँ पे आपको कलर्स दिख रहे हैं, हर एक कलर एक फैमिली डिनोट कर रहा है। किसी भी सोसाइटी में जो है तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की फैमिली बनती है, कम्युनिटी होती है, एंड डिफरेंट सोसाइटी होती है, डिफरेंट, और सारी डिफरेंट सोसाइटीज़ मिलकर एक स्टेट बनाती है। अब इसमें अगर हम बेसिक एट्रीब्यूट्स की बात करें, मैं लोगों को जो है पीपल को फिज़िकल लेयर कहता हूँ। ये बुनियाद है किसी भी कंट्री या स्टेट के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं स्टेट और कंट्री को सिनोनिमस यूज़ करूँगा। तो एक एक्चुअली गवर्निंग बॉडी है, स्टेट भी हो सकती है और कंट्री भी हो सकती है, इक्वली एप्लीकेबल है। और अगर किसी का दिल करे तो स्टेट के ऊपर वो अपना एक और लेयर बना सकते हैं, कंट्री। डिफरेंट स्टेट्स एग्रीड टू लिव टुगेदर, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज है कि कौन सी स्टेट कैसे फॉर्म होगी, स्टेट को कैसे डिवाइड किया जा सकता है या मर्ज किया जा सकता है, या स्टेट की क्या डेफिनेशन है। खैर, वो हमारा टॉपिक नहीं है इसमें, इस स्लाइड के अंदर। जो फैमिली है उसका जो बुनियादी रिलेशनशिप है वो ब्लड के बुनियाद पे है। तो ब्लड रिलेशनशिप्स में से एक फैमिली वजूद में आती है बायोलॉजिकली, और फिर हमारे पास उस फैमिली का एक्सटेंशन होता है, मैरिजेस होती हैं। तो एक इमीडिएट फैमिली हुई, एक इन लॉज की फैमिली हुई, एंड सो ऑन। बहुत सारी फैमिलीज़ जब हमारे सोसाइटी में होती है तो उनके अपने अपने बिलीफ सिस्टम है, अपनी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, उनका अपना अपना पेशा है, ऑक्यूपेशन है। तो डिपेंडिंग ऑन बिलीफ, प्रैक्टिस और ऑक्यूपेशन, डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनती हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, दुनिया कम्युनिटी, जैसे कि आपको सब्ज़ी फरोश की कम्युनिटी। तो ये सब कम्युनिटी समाज में आती है। वो जैसे लोग काम करते हैं, जैसे लोगों का बिलीफ है, तो एक तरह से ये ऑटोमेटिक ये कम्युनिटी फॉर्म होती है। इसका कोई लेजिस्लेशन या कोई लॉ नहीं होता है। ये बहुत ही इंटेंजिबल फैक्टर है इसके लिए, जो भी कम्युनिटीज़ बनती हैं।
और यही वजह है कि जो हमारी पॉलिटिक्स है वो ज़्यादातर इसी लेयर पे काम करती है, कम्युनिटी के लेयर पे। पॉलिटिक्स फैमिली के लेयर पे भी और लोगों के लेयर पे भी है। और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि पॉलिटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर पॉलिटिक्स का एक ग्रीडी ऑब्जेक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव वे में ले जाता है, और अगर एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव है, एक एक वर्चुअस ऑब्जेक्टिव है, तो वो सबको साथ में लेके चलता है। ओके, ना बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं सोसाइटी के अंदर। हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, और उनके बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं। ये एक अच्छा सेट बनता है, और ये सेट ऑफ कम्युनिटी ज़रूरी है किसी कंट्री में, क्योंकि अगर सारे लोग एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे और एक ही तरह का ऑक्यूपेशन होगा या एक ही तरह की प्रैक्टिस होगी, तो उसमें जो है कंस्ट्रक्टिव आउटपुट आने के चांसेस कम हैं। जो हमारा गेन ऑफ डाइवर्सिटी है वो कम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एकेडमिक हैं, जिसमें मैं नहीं जाऊँगा, बट ये एक्चुअली कम्युनिटी का डाइवर्स होना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हालाँकि अगर उस डाइवर्सिटी को लोग आपस में समझें, डाइवर्सिटी का मतलब है कि डिफरेंसेस होंगे कलर में, रिलीजियस प्रैक्टिस में, काम करने के तरीके में, लेकिन इन इन सब डिफरेंसेस से एक्चुअली एक पावर क्रिएट होती है, और वो पावर एक सोसाइटी को आगे की तरफ ले जाती है। उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे, होपफुली। तो सोसाइटी कैसे बनती है? सोसाइटी बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। अगर दो कम्युनिटी है, उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, या उनके बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होता है, तो वो सोसाइटी नहीं बना सकते। फ़र्ज़ कीजिए कि एक कम्युनिटी है, आपको टीचर्स की कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है जो बिजनेसमैन की कम्युनिटी है। अगर वो दोनों आपस में ये इरादा कर लें कि ना भैया, हम आपसे भी बात नहीं करेंगे और हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो वो एक सोसाइटी का पार्ट नहीं हो सकते। तो एक सोसाइटी को हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है कि इंटर कम्युनिटी एक्सचेंजेस होने चाहिए। अगर वो एक्सचेंज बंद हो जाएगा तो वो एक्चुअली सोसाइटी चोक हो जाएगी। उस सोसाइटी का ऑक्सीजन जो है वैनिश हो जाएगा, फिर वो सोसाइटी ब्रीथ नहीं कर सकती। नाउ, जब लोग हैं, फैमिली है, कम्युनिटी है और सोसाइटी बनती है, तो उस सोसाइटी को मैनेज करने के लिए गवर्निंग बॉडी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हमारे पास एक सोसाइटी है और एक गवर्निंग बॉडी नहीं है, तो इन द एब्सेंस ऑफ गवर्निंग बॉडी हमारे सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, या हमारे सोसाइटी को जो सिक्योरिटी चाहिए, या हमारे सोसाइटी में जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, हाँ वो नेचुरल रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, इंडस्ट्रियल रिसोर्स हो, उसको मैनेज करने के लिए जो एक गवर्निंग बॉडी चाहिए, अगर वो नहीं है तो लोग इसका एडवांटेज लेंगे। तो हमारे पास जो बेसिक नीड है स्टेट मशीनरी की, वो ये है कि जो हमारे इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, सिक्योरिटी कैसे इन्फोर्स करनी है, बोथ इन होम सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी फ्रॉम आउटसाइड एक्सटर्नल थ्रेट्स, और फिर हमारे इंटरनल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। इंटरनल रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करना है कि सारी सोसाइटी, सारी कम्युनिटी, सारी फैमिली और सारे लोग एक इक्वल वे में इसको अवेल कर सकें, इसकी अपॉर्चुनिटी सबको मिल सके। तो ये एक बेसिकली 5 लेयर का खाका है। अब इस 5 लेयर की अगर हमारे पास डीप अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम इसको अच्छे से समझते हैं, तो हमें किसी भी प्रॉब्लम और इवेंट को समझना आसान हो जाएगा। अगर कोई भी पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो अगर उस इवेंट को हम इस 5 लेयर्स पे समझने की कोशिश करें, तो हमारे सामने उस इवेंट का रूट कॉज सामने आ जाएगा। खैर, आगे चलते हैं। अब अगर आप यहाँ पे, मैंने एक छोटा सा एनिमेशन बनाया है कि अगर मान के चलिए कि बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों से एक फैमिली बनती है। नाउ एक दूसरा सेट है, जो दूसरे लोग हैं, उससे फैमिली बनती है। ऐसे एक्चुअली हज़ारों लाखों करोड़ों सेट हैं जो कि हमारे पॉपुलेशन का पार्ट है। अलग फैमिली बनती है, फिर वो फैमिली डेवलप होती है सोसाइटी के अंदर। तो एक्चुअली मैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ, बट एक एक्चुअली एक एंड स्टेट मैं शो करना चाह रहा हूँ कि जो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे जो ये लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे लोग, फैमिली,
उसके ऊपर कम्युनिटी है, उसके ऊपर सोसाइटी है, उसके ऊपर स्टेट है, वो कैसे कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड, उसको मैं इसमें प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आप इसका एसेंस समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो ये एक्चुअली एक फाइनल स्टेट हमारे सामने आती है कि इसमें हमारे पास पीपल, फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी और स्टेट है। आपके लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इसका बेसिक एट्रीब्यूट लिखा है और राइट हैंड साइड में बेसिक स्मॉल ब्लॉक डायग्राम्स बनाए, जिससे आपको पता चल जाए कि इस पे कैसे कैसे हमारे पास लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट हैं। अब अगर हमें मैनेज करना है, सपोज कर लीजिए लोगों को, तो लोगों को मैनेज करने के लिए एक एग्रीमेंट चाहिए होता है लोगों के बीच में। जैसे एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, जैसे P1 से P5 तक मैंने शो किया है, P1, P2, P3, P4, P5। अगर ये एक फैमिली F1 के पार्ट है, आप देखें तो कलर सेम है, उसी तरह ग्रीन कलर की एक फैमिली है, वो F2 एक फैमिली बनती है। अगर ये पांचों लोग जो कि ब्राउन कलर में है और पांचों लोग जो कि ग्रीन कलर में, पीपल लेयर पे, अगर इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इसमें से एक पेरेंट, एक माँ है, एक बाप है, एक भाई है, दो बहन है, सपोज कर लीजिए, अगर इनकी बॉन्डिंग अच्छी है तो ये फैमिली स्ट्रांग होगी। तो बॉन्डिंग कैसे अच्छी हो सकती है? बॉन्डिंग अच्छी होने के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को समझें। समझ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फैमिली के पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, फैमिली का एक ऑब्जेक्टिव है, हर एक इंसान का एक ऑब्जेक्टिव है। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लैश ना करें, हर एक को अपनी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ग्रो करने के लिए, उसको अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए। और जो पेरेंट्स हैं वो अपनी सारी एनर्जी, अपनी रिसोर्सेज और टाइम को ऐसे चैनलाइज़ करें कि वो सारे बच्चे उनके घर के अपनी अपनी ड्रीम को फुलफ़िल कर सकें। तो ये एक कलेक्टिव मेजर अगर है तो वो फैमिली स्ट्रांग है। सेम वे में अगर एक फैमिली लेयर पे अगर आप देखिए तो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं और वो सारी फैमिलीज़ किसी न किसी कम्युनिटी को बिलोंग बिलोंग करती है। मान के चलिए एक कम्युनिटी C1 है, उस C1 के पार्ट हैं F2, F3, F4। तो एक ये सारी फैमिली जब एक कम्युनिटी को फॉर्म करती है तो उस कम्युनिटी का एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। अगर वो ऑब्जेक्टिव एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है तो फिर उस कम्युनिटी में एक अच्छा हेल्दी डेकोरम पाया जाता है। और जहाँ तक मेरा मानना है, कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसका ऑब्जेक्टिव बुरा होता है। वो बुरा कब बनता है वो मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। उसी तरह बहुत सारी कम्युनिटीज़ जब मिलकर एक सोसाइटी बनाती है तो वो सोसाइटी का भी ऑब्जेक्टिव अच्छा होता है अगर कम्युनिटीज़ का ऑब्जेक्टिव अच्छा है। तो ये एक्चुअली अपर लेयर लोअर लेयर की इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। फैमिली कब अच्छी होगी? जब लोग अच्छे होंगे। कम्युनिटी कब अच्छी होगी? जब फैमिली अच्छी होगी। और सोसाइटी कब अच्छी होगी? जब कम्युनिटी अच्छी होगी। और जब सोसाइटी स्ट्रांग है, सोसाइटी जैसे हमारे पास सिविल सोसाइटी है, हमारे पास मिलिट्री पर्सनल्स की सोसाइटी है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी को बिलोंग कर सकते हैं, दैट डजेंट मैटर। तो अगर ये हेल्दी है तो हमारी जो स्टेट मशीनरी है वो हेल्दी होगी, राइट? अब इन पांचों लेयर पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए लोग डेजिग्नेट होते हैं ताकि उस लेयर को मैनेज कर सकें। जैसे पीपल लेयर पे जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, जो पीपल अफेयर को मैनेज करते हैं किसी घर में, वो माँ बाप हैं। तो वहाँ पे माँ बाप की ऑथोरिटी और बच्चों की ऑथोरिटी हेल्दी है अगर, तो ये हेल्थ ट्रांसलेट होगी आपको अगले लेयर पे, फैमिली अच्छी बनेगी। नाउ अगर डिफरेंट फैमिलीज, जैसे मेरी फैमिली, मेरे बहन की फैमिली, मेरे भाई की फैमिली, मेरे कज़न की फैमिली, अगर ये सब वेल कनेक्टेड हैं, हेल्दी हैं, उनके लाइफ के अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं, अच्छे गोल्स हैं, और वो एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं, उनके बीच में ग्रीड नहीं है, उनके बीच में अननेसेसरी अनहेल्दी कंपटीशन नहीं है, और वो एक दूसरे का ख्याल करते हैं, तो वो सारी फैमिलीज़ मिलकर एक अच्छी कम्युनिटी बनाएगी। और उसी तरह अगर इंटर कम्युनिटीज़ में हमारे बेस्ड ऑन बिलीफ, प्रैक्टिसेस, ऑक्यूपेशन, हमारे एक्सचेंजेस अच्छे हैं तो अच्छी सोसाइटी बनेगी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हमारा जो सबसे ऊपर का स्टेट है, स्टेट लेयर जो है वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है, कम्युनिटी पे डिपेंड करता है, फैमिली पे डिपेंड करता है, एंड पीपल पे डिपेंड करता है। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है हमारे यहाँ इंडिया में कि हमारे यहाँ अ, जो स्टेट लेयर पे जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन जो लोग होल्ड करते हैं,
जिन लोगों ने एक्चुअली सोसाइटी को मैनेज करना है, वो लोग जो पावर में आते हैं, उनके आने का जो रीज़न है, वो हमारे लोअर लेयर के स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि हमारे लोअर लेयर के वीकनेसेस हैं। हमारे लोअर लेयर के वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करके वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। किसी भी इलेक्शन कैंपेन को ले लीजिए, आज़ादी के बाद से लेके अभी तक हमारे पास जो मुद्दे होते हैं, मोटे मोटे मुद्दे, जो मुद्दे इलेक्शन के आउटकम को डिटरमिन करते हैं, वो या तो मंदिर मस्जिद के मुद्दे होते हैं, या तो किसी राइट के मुद्दे होते हैं, या तो हमारे पास एक फॉल्स प्रॉक्सी फियर दिखाया जाता है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ का। और इन सब से जो आउटकम होता है, वो रिज़ल्ट हमारे पास इलेक्शन का तैयार होता है। उसके बाद हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, और अगर मैं नाम लेके किसी के बारे में बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि ये इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है या इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, समथिंग। ये आपके ऊपर है, आपको तय करना है कि आप जब वोट देते हैं, आप जब गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, तो आपके दिल में क्या है, आप क्या सोच के वोट देते हैं। ये हमेशा आपके सामने जो भी लोग वोट मांगने आते हैं, उनका दो चेहरा होता है, और आप उन दो चेहरे में से किसी एक चेहरे को ऑन द फेस वैल्यू सब्सक्राइब करते हैं, और एक दूसरे चेहरे को डीप विद इन सब्सक्राइब करते हैं विथ योर ऑल ऑल इविल इंटेंशन। अगर एक मुस्लिम कम्युनिटी है, तो मुस्लिम कम्युनिटी की क्या लीडरशिप होती है, उनकी क्या पॉलिटिक्स होती है, और एक हिंदू लीडरशिप है। हमारे यहाँ दोनों कम्युनिटी का बहुत राइवलरी है, और जब दोनों कम्युनिटीज़ के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जब आपस में सामने आके बात करते हैं, कहते हैं हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, बैक इन देयर माइंड उनके सामने, उनके पास क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि जो लोअर लेयर्स पे हमें लोग वोट देने वाले हैं, उनको हमें कैसे पोलराइज करना है ताकि वो वोट बैंक हमारा स्ट्रांग हो सके। होपफुली यह बात आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास लोग इतने कॉन्शियस हो जाएं कि किसी भी निगेटिव एट्रीब्यूट की बुनियाद पे वोट देना बंद कर दें, और उनको जो उनके अंदर जो एक हिपोक्रेसी है, जिस हिपोक्रेसी को वो शो शो ऑफ नहीं करते हैं जनरली, लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं जब सामने होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक डर है, जिस डर की वजह से उनके अंदर एक नफ़रत जनरेट होती है, और उस नफ़रत को कैपिटलाइज करते हैं पॉलिटिशियंस। अगर उस चीज़ से हम बाहर निकल जाएं, तो होपफुली ये मशीनरी थोड़ी सी सही हो सकती है। पूरी तरह से तो सही नहीं होगी, क्योंकि जो पूरी तरह से सही होने का सोल्यूशन है, वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैं इस स्लाइड में शेयर नहीं करूँगा। अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो शायद मैं हो सकता है कभी शेयर करूँ आगे। बट आप अपना ओपिनियन बनाइए और सोचिए इस बारे में कि इस चीज़ को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और निगेटिविटी से हम अपने सोसाइटी को, कम्युनिटी को, फैमिली को, लोगों को कैसे दूर कर सकते हैं। एक और बात, जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं और सोशल मीडिया पे डिस्कशन होता है, तो जब भी हम किसी एक कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, सपोज़ कर लिए कम्युनिटी C1 को बिलोंग कर रहे हैं, और कोई बंदा कोई पोस्ट करता है या कोई इन्फ्लेमेटरी बात करता है, कोई भड़काने वाली बात करता है दूसरे कम्युनिटी के लिए, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उस दूसरे कम्युनिटी का कोई भी इंसान, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जब भी हम उससे बात कर रहे होते हैं, तो हम उसकी एक डेविल इमेज बना लेते हैं, और उस डेविल इमेज बनाने को के बाद हम उससे रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो बहुत ही हार्श रिस्पॉन्स होता है। हालांकि वो दो लोग जो कि बहुत हार्श कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर वो आपस में बैठें एक कॉफ़ी की टेबल पे, आपस में ठंडे दिमाग से बात करें, तो उनको पता चल जाएगा कि जो फ़ियर इनके पास है वही फ़ियर उनके भी पास है, जो प्रॉब्लम इनकी है वही प्रॉब्लम उनकी है, और जिस चीज़ को लेकर वो डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज़ एक एक्सटर्नल इंजेक्शन है जो कि पॉलिटिशियंस ने उनको दिया है, और उस इंजेक्शन की वजह से ये नफ़रत फैल रही है। होपफुली मैंने ये पॉइंट आपके सामने रखा है। हो सकता है कि मैं इसको और इम्प्रोवाइज़ करके आपके सामने प्रेज़ेंट करने की कोशिश करूँ। उम्मीद करता हूँ लोग समझेंगे, लोग समझने की कोशिश करेंगे, और अगर उनको सचमुच अपने हेरिटेज से, अपने कल्चर से, अपनी इंटीग्रिटी से, अपने सेकुलरिज़्म से, अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी से प्यार है, तो आँख बंद करके नफ़रत करना छोड़ देंगे, आँख बंद करके प्यार करेंगे, और आँख खोल के नफ़रत करेंगे उन लोगों से जो कि नफ़रत फैलाते हैं। चलिए, इसी बात के साथ मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन को ख़त्म करता हूँ।
हमारा देश तरक्की करे। जय हिंद। और आप सब लोग खुश रहें, हम लोग खुश रहें और हम सबका डेवलपमेंट हो। थैंक यू।